तुम लोग बिल्कुल जीना वो कर दोगे। एक साथ इतने बच्चे हो तो समझ नहीं आता कैसे संभाले बच्चों को। हेलो, मैंने कहा क्या हेलो गाइस, वेलकम टू मोनिका व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज हमारी गुड मॉर्निंग हो गई थी सुबह जल्दी, और बस मैं व्लॉग बनाने में थोड़ा लेट हो गई। उसका रीज़न ये है कि गाइस कल अचानक आ गए थे हमारे घर में बहुत सारे बच्चे। दरअसल मेरी बड़ी वाली ननंद आ गई थी 2-4 दिन रुकने के लिए, तो बच्चों ने अचानक से रात को आके सरप्राइज़ दिया। और उसके बाद फिर अब सुबह सुबह बच्चे उठ के पूरे घर में चैब है उन्होंने मचा दी। तो पहले मैंने उनको नाश्ता वगैरह दिया और फिर घर का काम वगैरह किया। तो अब मैं नहा धो के करूँगी अपनी पूजा। ये हमारे मंदिर, ये हमारी माता रानी और ये हमारे छोटे से भोले बाबा जो कि इधर साइड में बैठे हैं। तो गाइस मैं नहा चुकी थी और अब मैं पूजा वगैरह करूँगी। और पूजा करने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ हमारे घर के बच्चे, जो कि इतना बुरा हाल मचा के इन्होंने मेरे रूम का रख रखा है। ये देखो इन्हें कैसे कोने में भरे पड़े हैं। और भाई कमरे की हालत देखो, मतलब संजू तुम्हें लगता है मेरा कमरा ऐसा रहता था? ये देखो कोई जरूरत नहीं है। और भाई तेरी माजा खत्म नहीं हुई क्या अभी तक? तो गाइस इन लोगों की फरमाइश थी मैगी। इनको उठा के रखे। हाँ, और दूसरा ये प्लेट उठा जिया। तो गाइस इन लोगों की फरमाइश थी मैगी, तो मैंने मैगी ना बना के इन सब के लिए बना दी थी जवे। और इन सब ने मतलब जवों के इनको मिर्ची इतनी लगी, फिर इन्होंने माजा मंगाई। और ये देखो इनकी माजा अभी तक खत्म नहीं हो रही। चारों भूतनियाँ कैसे चिपकी पड़ी हैं यार, ये देखो। वो भी चादर ओढ़ के, जबकि एसी नहीं चल रहा है। ओ एसी कूलिंग नहीं कर रहा, बंद कराओ, मारूंगी भाई। और ये हमारी ननंद रानी आ चुकी है नहा के। और गाइस ये हमारी जवे, ये बच्चों ने पेप्सी वगैरह पी के सब ऐसे ही कर रखा है। और ये देखो इन्होंने मटर वगैरह सब अलग छाट दी गाइस। मतलब मैं अपनी जवों को या पास्ता हो या तो गाइज मैं इन सब चीज़ों को इतना हेल्दी बनाने की सोचती हूँ। मतलब इनमें मटर और क्या कहते हैं शिमला मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डालती हूँ, लेकिन बच्चे देखो अलग से छाट के रख देते हैं। ये इनकी सबसे गंदी आदत है। ये देखो मतलब मैं इसको इतना हेल्दी बनाने की सोचती हूँ, लेकिन बच्चे खाते सिर्फ वही है मैदा ही जो उनको खाना है। हाँ, बाकी देखो कैसे अलग अलग छाट के रख रखी है। टमाटर सब हटा दिया। तो गाइस मैं कर लेती हूँ पूजा वगैरह, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करेंगे। फिर मैं क्या करेंगे, क्या खाने की तैयारी करनी है, खाना बनाना है। और फिर आज शाम को मैं इनको लेके जाऊंगी। हमारे यहाँ पे पास में एक झील है, मतलब वहाँ पे बोटिंग वगैरह कराने के लिए। तो इन लोगों की फरमाइश है कि फेमस है वो झील जिसको लोग कह रहे हो। हम लोग रहते, हम नहीं जाते, दूर दूर से लोग तो गाइज मेरे बच्चों की फरमाइश है कि मामी हमें वो जगह दिखा के लाओ, हमें भी जाना है। गाइज वहाँ पे रिश्ते भी पक्के होते हैं, आप चाहें तो वहाँ पे रिश्ते पक्के करा सकते हैं। बताओ अभी। तो गाइज अभी मैं कर लूँ पूजा, फिर उसके बाद हम पियेंगे। चाय पियोगी? थोड़ी सी छोटे वाले छोटे का। तो गाइज उसके बाद मैं बनाऊंगी थोड़ी सी चाय, थोड़ी। वैसे सुबह से मैं 3 बार चाय पी चुकी हूँ। संजू का रिएक्शन देखो भाई, ये मेरी काजू कतली के पीछे पड़े गाइज। ये देखो इन्हें दिखाइए जरा, मुट्ठी खोलियो। ये देखो गाइज इसकी मुट्ठी में काजू कतली। गाइज इन्होंने मेरी सारी काजू कतली करा। ओ संजू भाई कटोरी भरी हुई थी। इधर दे, ये लो हटो, उठा लो ना। कैसे चिपट गए सारे मक्खी की तरह, जैसे मक्खी मीठे पे भिनक जाती है ना। ये देखो काजू कतरी में मिठास कम होती है, इसलिए लोग खाने में लगे हुए हैं। यार मेरी परी को देखो, सुबह से यही खा चुके हैं फ्रिज खोल के। इससे खुशी हो रही है, इसके हाथ में भी लग रही है यार। हाँ 2 मारी हैं। 2 नहीं 4 मारी थी, एक नैतिक को दे दी अपने भाई को। चलो अंदर कमरे में, एसी बंद कर नैतिक, चलो सारे चलो अंदर है नहीं बोटिंग। तो सारे जने अंदर बैठो जाके। ओ ये देखो बच्चे जो कि मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग बहुत लड़ाई कर रहे हैं, कभी कोई सामान कभी कोई सामान कभी कुछ। और अब देखो अब ये दुल्हन बना के खेल रहे हैं। एक वो बच्चियां रो रही हैं दोनों, उन्हें कुछ चाहिए होगा। बच्चों की फरमाइशें पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही।
हाँ ये दीदी है, बच्चों को संभालने में लगी हुई है, लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे किसी के। इधर दीदी भी बहुत शोर मचा रही है, लेकिन नहीं। यहाँ पे ये सब्जी बन चुकी है, सब्जी भी, चावल भी बन चुके हैं। और अब ये दीदी ने आटा लगा लिया है, अभी रोटियाँ सीखेंगी, फिर लंच। ये देखो दोस्तों, इन बच्चों को देखो ध्यान से। ये वही बच्चे हैं जो भी मुझसे पूछ रहे थे कि हम बोर हो रहे हैं मासी और हम क्या करें। तो मैंने इन्हें सलाह दिया, आप रीडिंग करो, बुक निकालो और रीडिंग करना शुरू करो। मैं सुनूंगी आपसे। 5 मिनट बाद आके मैं देखती हूँ तो बच्चे पता है मेरे से क्या कहते हैं, अब हमें याद आ गया मासी हमें क्या खेलना है, अब हम वो खेलेंगे। और इन्होंने देखो, ये देख रहे हो, कॉपी वॉपी सब ऐसी फेंक रखी है। एक ये लड़की है जो काफ़ी एक्टिव है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। हाँ, ये दीदी बैठ के आराम से शो एंजॉय कर रही हैं। एक ये बच्ची है, ये कुछ नहीं बोलती, बस ये इतना ही बोलती है। ये इतना ही बोलती है बस। ये हमारे खूबसूरत से फूल ओरिजिनल नहीं है ये, लेकिन देखने में ओरिजिनल लगते हैं। ये दीदी खाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि अब लंच का टाइम होने वाला है ना, 1 बज गया है, तो खाना वगैरह बनेगा, सब लोग खाएंगे। और दीदी की हालत देखो आप। ये सिर्फ एक रात का असर है गाइस, बच्चे सिर्फ कल शाम में ही आए हैं। ये एक रात के असर का ग्लो आप देख सकते हो इनके चेहरे पे, कितना ज़्यादा आ रहा है। चिंगम खा रही है वो। चिंगम किसने दिलाई है? एक तरफ ये देख सकते हो लड्डू, लड्डू चीज करियो। सही में तुम लोगों, सही है, तुम लोग बिल्कुल जीना वो कर दोगे। एक साथ इतने बच्चे हो तो समझ नहीं आता कैसे संभाले बच्चों को। ए बच्चों, बस कोई ग्रिल पे मत जाना और गिरना विरना मत, ठीक है? आराम से प्यार से खेलना, बिना लड़ाई के, ठीक है? बिना लड़ाई के खेलना। चलो खून निकल गया। सुपड़ के जी, ए सुपड़ के, सुपड़ के तेरा आ गया। क्या हुआ? नहीं, अरे किसी को छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, ये सबको बता देगी। पापा डांट रहे हैं। दिखा रहे हैं जाके बनाना। हेलो, मैंने कहा, क्या कहा मैंने तेरे को? अरे मम्मी मैंने कुछ भी नहीं कहा इसको। अरे आके पता नहीं क्या करी, क्या बोलेगी चाचा को? चाचा को भी शिकायत लगाएगी। अच्छा, क्या करेगा तेरा चाचा? चाचा के पास चप्पल से मारेंगे आपको, चप्पल से। अच्छा ले मारे कर रही। ले कर बात अब, ले दादी बोल रही है। कर बात अब, ले दादी, दादी मारना बताऊँ अभी। दादी बोल रही है। गाइस तो ये मारने आ गई है मामा के। अपने पापा को वो लेके आ रही है, बैट लेके मारने के लिए। कलयुग है भाई। मेरा सिर खराब हो रहा है। बच्चों की वजह से मचा हुआ है आतंक आज इस घर में, और शोर इतना है कि बता नहीं सकते। जीना हुआ क्या? यहाँ पे बात की तब भी बढ़ती है। अब तो एक जगह नहीं बैठोगे क्या? अब तो
अब तो ऐसा हो गया कंचिका बैठा लो। जैसे कंचिका में बहुत सारे बच्चे नहीं आते, वो चिल्लाते रहते हैं। हाँ वही ना कंचिका बैठा लो। तो अब आ चुकी है पानी भरने की बारी, और अब दीदी भरेंगी पानी, क्योंकि पानी हो चुका है बिल्कुल खाली। घर में है आधाधुन बच्चे, अगर किसी को फ्रेश होने भी जाना पड़े तो नहीं है। तो पानी खेल रहे हैं, लेकिन ये हमारी नहीं सुन रहे। इनको उस पार्क में जाना है, वो जो आप देख रहे हो सामने, ये जिसमें कि बहुत सारी कीचड़ हो रही है बारिश की वजह से। लेकिन हम मना कर रहे हैं तो बच्चे मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जाना है, देखो। और अब हमने घुमा फिरा के लास्ट में एट द एंड बच्चों को हमने गली में खेलने के लिए भेजा है, ताकि हम लोग थोड़ा साफ़ सफाई भी कर सकें कि हाल क्या मचा रखा था। अब उसके बाद बच्चे गए हैं नीचे खेलने के लिए, इतनी थोड़ी साफ़ सफाई होगी, और साफ़ सफाई के बाद फिर दीदी बनाएंगी चाय। अरे यार दीदी, जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वो ऐसा ही होता है भाई, वरना पता कैसे चलेगा किस घर में बच्चे हैं। बच्चों का ऐसा ही होता है, शोर करना, ये वो। मैंने आपको क्या बोला था? तुम्हें होश नहीं लेने देंगे ये बच्चे। मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि दीदी तुम होश नहीं ले पाओगी इन बच्चों से, देखना कभी ये कुछ ना कुछ लगा रहेगा। और वही हो रहा है। इधर ये दीदी भी परेशान हो गई हैं, बच्चे दुखी करते रहते हैं। अब दीदी बनाएंगी चाय, सभी लोग चाय पियेंगे। तो दोस्तों अब दीदी जा रही हैं बाहर, सब्जी वगैरह लेके आएंगी और फिर खाने की तैयारी करेंगे। उसके बाद इन्हें कपड़े वगैरह भी धोने, और बच्चों ने कितना हालत खराब कर रखी है हम आपको बता नहीं सकते। एंड देन लास्ट अब हम आपसे मिलेंगे सीधा कल। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। गुड नाइट पारू, गुड नाइट पारू।